प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में विषय गणित में प्रश्नावली 16.3, जिसमें शंकु की आकृति, शंकु से संबंधित क्वेश्चन है। शंकु का क्षेत्रफल है पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय व आयतन। शंकु की जो आकृति है वो आपने देखी होगी कि शंकु की आकृति जो कि टोपी की तरह होती है। ये शंकु की आकृति बनी हुई है। ये शंकु है, जैसे आप नगाड़ा देख सकते हैं, या जो आइसक्रीम होती है कोने शंकु, या जो टोपी की सम्मान जिसकी आकृति होती है। इस शंकु में ये इसकी सीधी ऊंचाई एच है। ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं। ये सीधी ऊंचाई इसको H से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये शंकु का वर्ताकार भाग है। वर्ताकार भाग में एओ बिंदु एओ है, वो शंकु की सीधी ऊंचाई, ए बी शंकु की त्रिक ऊंचाई और ओ बी शंकु की त्रिज्या आर है। इस शंकु के जो त्रिक भाग है, जिसको धातु भाग, इसका नाम वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ और वृत्ताकार भाग, दो भाग इसमें सीमित हैं। इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग भागों में बांट करके फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। एक वक्र पृष्ठ हो गया प्लस वृत्ताकार भाग हो गया। वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो शंकु में भी वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। जो त्रिक भाग यानी वक्र पृष्ठ भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यानी एल की ऊंचाई हो गई, आर त्रिज्या हो गई, पाई एक स्थिरांक इंफॉर्मेशन होती है जिसका मान घट है। तो इस शंकु के संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें एक तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी शंकु के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब इसमें अगर एल एच और आर में निश्चित संबंध होता है, त्रिक ऊंचाई कई बार दी होती है, कई बार त्रिक ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। x का मान दे देते हैं, यानी शंकु की सीधी ऊंचाई दे देते हैं, r का मान दे देते हैं, तब हमें l का मान ज्ञात करना पड़ता है। तब l का मान त्रिक ऊंचाई बराबर l बराबर √ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इन तीनों राशियों में एक संबंध पाया जाता है। त्रिज्या, सीधी ऊंचाई और त्रिक ऊंचाई में
अगर इसमें एल का मान ज्ञात करना है तो आप ये सूत्र लगा देंगे। अगर एच का मान ज्ञात करना है तो एच को बाहर करके आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा देंगे। अगर आर स्क्वायर ज्ञात करना है तो आर का मान ज्ञात कर देंगे। तीनों राशियों से आपसे संबंधित सूत्र के द्वारा किसी भी राशि का 2 का मान दिए होने पर तीसरी राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये होगा शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई यानी एल का मान ज्ञात करने का सूत्र। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु के 2 भाग हैं, एक वर्ताकार भाग है और एक वक्र पृष्ठीय भाग है। दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करके एक साथ जोड़ देते हैं तो पूरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है। पाई आर एल प्लस वर्ताकार भाग जो है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। ये होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पाई आर को कॉमन ले लिया, सर्वनिष्ठ खंड है एल प्लस आर बच गया। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु की त्रिज्यीय लंबाई एल का मान ज्ञात करने का सूत्र एल बराबर √ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ प्लस वर्ताकार भाग पूरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर हो गया। शंकु और जो कल हमने बेलन पढ़ा था इन दोनों के आयतन में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है जहां पर पाई आर स्क्वायर वर्ताकार भाग की क्षेत्रफल होता है यानी बेलन का आयतन बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो शंकु में 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है यानी बेलन और शंकु अगर एक ही त्रिज्या एक ही ऊंचाई पर बने हुए हैं तब बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, जबकि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 तीसरा हिस्सा होता है। तो इस प्रकार शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू शंकु के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल इंटू सीधी ऊंचाई h का मान या 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h। 1/3 लगा बेलन का 1/3 हो गया। आधार का क्षेत्रफल आधार वर्ताकार है तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू h सीधी ऊंचाई हो गई। ये हो गया शंकु का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई या सीधी ऊंचाई या आर का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल दोनों एक साथ जोड़ने पर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इस प्रकार ये शंकु के
सूत्र बन गए। सूत्र बनने के बाद जो आकृतियां हैं, कभी शंकु को बेलन में बदला जाता है, कभी बेलन को शंकु में बदला जाता है। बेलन और शंकु का आयतन 3:1 में होता है, यानी बेलन का आयतन शंकु का 3 गुना, शंकु का आयतन बेलन का 1/3, तो दोनों में 1:3 होता है। उस अनुपात के हिसाब से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बेलन और शंकु से संबंधित बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल कर लेते हैं। साथ साथ में अभ्यास 16.3 जो है उसमें शंकु से संबंधित क्वेश्चन दिए गए आपके लिए। तो आप उन क्वेश्चनों से नोटबुक में नोट करें। जो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन है उदाहरण से बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखें और फिर उन क्वेश्चनों को नोटबुक में खुद हल करें। स्वयं उतना ही अभ्यास होगा। कहा गया है कि गणित अभ्यास कर सकती है, जितना अभ्यास होगा उतना ही परिपक्वता होगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें उदाहरण नंबर 1 में लिखा है, वैसे प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 7 है, लेकिन शंकु से संबंधित उदाहरण नंबर 1 है। एक शंकु के आधार का व्यास एक शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 12 मीटर। त्रिय ऊंचाई शंकु की त्रिय ऊंचाई बराबर दी गई है 10 मीटर। हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। हमें इसमें 3 बिंदु एक साथ ही ज्ञात कर देते हैं। इसके द्वारा ज्ञात करते हैं, एक बात पहले तो हम ज्ञात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो अपने पास आर का मान भी दिया गया है, त्रिय ऊंचाई एल का मान भी दिया गया है। इसके लिए तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आर बराबर 12/2 बराबर 6 मीटर। तो उनकी व्यास दिया गया, इसलिए त्रिज्या व्यास की आधी हो गई और एल बराबर त्रिज्या ऊंचाई बराबर 10 मीटर दी गई है। सूत्र में मान रख देते हैं, आई का मान 22/7 लिया इंटू आर का मान 6 इंटू एल का मान 10। इसको हल कर लेते हैं। 22/3200 इंटू 10/7, यानी 22 को 6 से इंटू कर दिया, 22/132 हो गए। और फिर 10 से इंटू कर दिया। अब 7 का भाग पहले 10 से इंटू कर देते हैं, 1320/7, 1320 में 7 का भाग दे देते हैं
7 एकम 7 भागया एक बार, बच गए 6, उतार लिया 2 हो गए 62, 7 और 7 49, 8 और 7 56, भाग चला गया 8 बार, बच गए फिर 6, फिर 0 उतार ले, फिर 60 हो गए, 8 और 7 56, 60 में से 56 गए, बच गए 4, 4 में भागने जा रहा पॉइंट आ गया, बच गए 4 का 0 40 हो गए, 5 35, 5 आ गए, फिर 5 बच गए, 7 और 7 49, लगभग वर्ग मीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आ गया 181.57 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार शंकु का व्यास, त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई या सीधी ऊंचाई जो भी दी गई है उसका सूत्र भी मान रख करके क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जा सकता है। अब ज्ञात करना शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 रखा, इंटू आर का मान 6, कोष्टक 6 + 10 या 22/7 इंटू 6 इंटू 16। कोष्टक हटाने से पहले दोनों का योगफल करके एक मान प्राप्त कर लिया। अब इनको 22 से 132 हो गए, 132 को 16 से इंटू कर दिया तो मान प्राप्त हो गया 2112, यानी 2112/7। 2112 में 7 का भाग दे दिया, 7 × 21, फिर 0, फिर 1.71 वर्ग मीटर, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 301.71 वर्ग मीटर। फिर उदाहरण नंबर अगला है जिसमें आपको कुछ से अलग प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 2035 वर्ग सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 2035 वर्ग सेमी और आधार का व्यास दिया गया है आधार का व्यास दिया गया 35 सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, आधार का व्यास दे दिया। हमें ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई जिसका संकेतक L है, हमें ज्ञात करना है। जिसके आगे प्रश्न से चिन्ह लगा है वो हमें ज्ञात करना है, दिया गया बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके अनुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें L का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दिया गया हम इसी का सूत्र लगा करके और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 2035 दिया गया है। अब आधार का व्यास 35 दिया गया है, तो त्रिज्या व्यास की याद यानी 35/2 हो गई और शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। एल का मान ज्ञात करना है, पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर का मान 35/2 इंटू एल बराबर 2035 या 7 एकम 7 7 पंजे 35 2 एकम 2 11 दूनी 22 11